शेख हसीना बांग्लादेश जाने की तैयारी में है और बांग्लादेश जाने की तैयारी में है। तो वहाँ पे तारिक रहमान ने ये कहा है कि भारत को चाहिए कि ट्रीटी के तहत उनको एक्स्ट्राडिएट करें। भारत इस मामले में चुप है और चुप इसलिए है क्योंकि भारत ये कतई नहीं चाहता कि उनको किसी भी नियम के तहत यहाँ से एक्स्ट्राडिएट किया जाए, और अगर वहाँ के कानून के तहत उनको फांसी दी जाती है, ऐसी कोई व्यवस्था बनती है जिसमें पूरे विश्व में भारत की किरकिरी हो, तो उससे भारत बचना चाहता है। लेकिन इसके पीछे की वजह विदेश के जानकार ये कहते हैं कि दरअसल शेख हसीना को बांग्लादेश में भेजने से सबसे पहली बात यह है कि तारिक रहमान जो एक तरीके से वहाँ पे विरोध चुन के आए हैं, उन पे एक प्रेशर बनेगा और बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री है शेख हसीना और भारत की हितैषी है। इसके साथ साथ भारत की जो सबसे बड़ी अभी परेशानी है कि चीन जो ग्लोबली एक तरीके से भारत को बॉर्डर पे परेशान कर रहा है, उसको कैसे काबू किया जाए, उसको कैसे शांत किया जाए। जैसे अगर हम बात करें तो नेपाल के अभी प्रधानमंत्री बालेंदु शाह ने कहा कि चीन को चाहिए कि वो भारत के साथ ठीक से बात करे, बातचीत करके अपने तमाम जो ऐसे सीमा विवाद है उसको बातचीत के जरिए हल करे। उसमें विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ये कहा कि भारत समय समय पे जो चीन के काउंटर पार्ट्स हैं उनसे बात करता रहता है और बातचीत करके कोशिश ये करता है कि जो हमारे विवाद हैं उसको खत्म किया जाए। अब इसमें रणनीतिक चाल अगर देखें तो नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा पासा पलटा और पासा फेंका जिसको लेकर बांग्लादेश में एक तरीके से काफी हलचल है। वो हलचल ऐसे है कि पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी को वहां का एक तरीके से कहें तो भारत ने अपना प्रतिनिधि बना दिया, राजदूत बना दिया। और दिनेश त्रिवेदी काफी सुलझे हुए पढ़े लिखे लोग हैं और उन्होंने एक वहां पे माहौल बनाया कि शेख हसीना वहां पे वापसी की तैयारी कर रही है। अब इसके पीछे जो हिंद प्रशांत का रीजन है, जो ग्लोबल एक पीस एस्टेब्लिश करने की बात है, उसमें अगर भारत किसी भी तरीके से बांग्लादेश को, नेपाल को, भूटान को अगर साथ लेता है अपने साथ, तो जाहिर सी बात है कि चीन के लिए एक परेशानी होगी। और चीन के लिए परेशानी इसलिए भी होगी क्योंकि भारत ये नहीं चाहता कि चीन के साथ कोई युद्ध की स्थिति हो, ऐसी अशांति हो जिससे ग्लोबली और इकोनॉमिकली पूरे विश्व को परेशानी हो। अमेरिका ने जिस तरीके से पूरे देश में और पूरे विश्व को परेशान किया हुआ है हॉर्मुज की बात को लेकर, उसे देश की जनता त्राहिमाम कर रही है। ऐसे में शेख हसीना, बालेंदु शाह, नरेंद्र मोदी, जयशंकर, भूटान नरेश और ये तमाम लोग, मलेशिया हमारे साथ है। अगर हम बात करें तो ऐसे ही जितने हमारे जो पड़ोसी देश है, नेशन फर्स्ट की जो बात मोदी जी कहते हैं कि नेशन को साथ में लेके चलिए साउथ एशिया में, तो अपना प्रभाव बनेगा। और भारत का प्रभाव जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में और समुद्री क्षेत्र में जिस तरीके से चीन ने दबदबा बनाया हुआ है, उसको लेकर अमेरिका, रूस, तमाम जो उनके पड़ोसी राष्ट्र है वो परेशान है। अगर हम चीन की बात करें तो चीन एक कब्जा करने वाली देश है, जिसके बारे में कहते हैं कि कम से कम 27 ऐसे कंट्रीज हैं जिसकी जमीन को थोड़ा थोड़ा करके कब्जा किया हुआ है या उनके संसाधनों को अपना मानता है। और अपना इसलिए मानता है ताकि उनकी एक जो विस्तारवादी मानसिकता है उस पर किसी का कोई कब्जा न हो। विस्तारवादी मानसिकता से किसी को एक तरीके से कहें कि लोग सहज रहे। तो चीन की मुश्किल ये है कि चीन अपने संसाधन में काफी वो सक्षम है, लेकिन वो आसपास के लोगों को इस तरीके से डरा के धमका के रखना चाहता है कि वो किसी भी तरीके से चीन के ऊपर आश्रित रहे। ऐसे में शेख हसीना बांग्लादेश चली जाती है। बांग्लादेश के साथ और भारत के साथ ऐसा ट्रीटी है कि अगर भारत चाहे तो गंगा जल ट्रीटी अगर कैंसिल कर देता है, हालांकि वो संभव नहीं है। अगर यहाँ से डीजल और पेट्रोलियम पदार्थ देना बंद कर देता है तो क्या होगा? जो बांग्लादेशी आके असम में और भारत के तमाम राज्यों में रोहिंग्या के तौर पे रहते हैं, भारत अगर उसको एक्सटेंडिएट कर दे तो क्या होता है? और उसके बाद जो उनके सबसे बड़ा आय का स्रोत है कपास, अगर कपास के हम एक तरीके से भारत आयात करना बंद कर दे, उनके सिल्क स्टेट को यहाँ से सपोर्ट करना बंद कर दे, तो एक तरीके से बांग्लादेश की निर्भरता पूरी तरीके से चीन के ऊपर रह जाएगी। बात करते हैं श्रीलंका का। श्रीलंका चीन से दोस्ती करके अपने आप को देख चुका है कि उनका सबसे बड़ा जो एक प्रोजेक्ट था मात्रे, जिसमें पैसा भी लगाया चीन ने और बीच में उसको छोड़ दिया, वर्ल्ड बैंक से पैसे भी वापस ले लिए। नतीजा ये हुआ कि उनका मात्रे का जो एयरपोर्ट है वो बिल्कुल पूरी तरीके से बंजर हो गया, क्योंकि फुटबॉल नहीं है, लोग वहाँ पे जाते नहीं। अगर इसी तरीके देखें तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में एक तरीके से गृह युद्ध की स्थिति है। वहाँ पे लोग पेट्रोल को लेकर, लोग सुनते थे कि लोग वहाँ पे पेट्रोल अपने ऊपर छिड़क के आग लगाते हैं। आज पेट्रोल मरने के लिए भी नहीं है, चलने की तो बात दूर कर दी। तो पाकिस्तान की स्थिति वैसे भी खराब है। और अभी खबर ये आई है कि शायद एक पत्रकार ने दावा किया कि जेल में इमरान खान की हत्या कर दी।
तो ऐसे में अगर हम बात करें तो भारत की एक राजनीतिक चाल बहुत ही ठोस है कि अगर किसी भी तरीके से शेख हसीना जाके बांग्लादेश में फिर से स्थापित हो जाती है तो वहां की सरकार जो एक तरीके से निर्विरोध चल रही है, बादशाह की तरह चल रही है, तो वहां पे विपक्ष अपने आप को मजबूत करेगा और मजबूत करके जो भारत के हित है या भारत के हित को नहीं भी साधने में सफल होती है तो एक तरीके से वहां पे बात करके अपने जनता को मोबिलाइज करके ये परेशानी वहां पे जरूर पैदा कर सकती है सरकार के लिए कि पूरी तरीके से आप चीन के पीछे लघु न बने। तो मोदी की विदेश नीति बेसिकली जिसकी आलोचना कांग्रेस करते नहीं थकती, वो इस बात की ओर इंगित करता है कि मोदी जी अपने विदेश मंत्री के साथ और अपने जो आसपास के जो कंट्रीज हैं उनके साथ मिलके जो दो महाशक्ति है अमेरिका और चीन, उनको ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप सुपर पावर हैं तो हम भी आपसे किसी मामले में कम नहीं।